स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवा मैथ ज्ञान में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कहाँ से निकल कर आया है? इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। कुछ इक्वेशन इस तरीके से होगी, तो जो इस इक्वेशन इस तरीके से होगी उसी से ये सूत्र बनता है। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको ये तीन चीज़ें, ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी होगी। जब तक ये तीन कंडीशन याद नहीं होगी आप इस फॉर्मूले को सही से यूज नहीं कर सकते हो। देखिए कौन सी वाली, कि डी बराबर क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे? कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। यदि 0 से बड़ा है तो दो मूल होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, यहाँ हमने लिख भी दिया है कि डी कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो बराबर है 0 के, तो दो बराबर मूल होंगे। यदि डी बराबर होगा 0 के तो मूल भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि छोटा है 0 से तो कोई मूल नहीं होगा। तो देखिए याद करने का तरीका यह है कि यदि बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मूल आएंगे अलग अलग, और बराबर है, 0 के बराबर है तो मूल आएंगे बराबर, और 0 से छोटा है तो कोई मूल नहीं होगा। चलिए ये चीज़ें हमने समझ ली है। अब आ जाइए एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज यहाँ पे है 4.3। तो इसमें दिया है उसने कि भाई क्वेश्चन दिया है पहला ये कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये 4 नंबर में बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझना किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें डी निकालना होगा। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो इससे तुलना कराने पर हमारे पास a बराबर, देखिए a यहाँ से शुरू में a एक्स स्क्वायर यानी कि a बराबर क्या है 2, यहीं पे b देखिए b बराबर क्या है माइनस के 3, तो b बराबर आएगा माइनस के 3, और यहाँ c बराबर आ जाएगा ये 5, तो c बराबर आ गया है ये 5। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है d। तो d कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब देखिए यहाँ पे d बराबर आ जाएगा b का मान कितना है? 3, तो माइनस के 3 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना a कितना है? 2, और c कितना है? 5। तो यह आ गया हमारे पास 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो कितना आ गया है ये? देखिए 9 में से 40 जाएगा माइनस के 31। तो d बराबर कितना आया है? d बराबर आ गया है माइनस 31। अब ये माइनस जो 31 है ये क्या है? 0 से छोटा है, यानी हम कह सकते हैं कि d जो है वो क्या है? छोटा है किससे? 0 से। तो d जब छोटा है 0 से तो कंडीशन नंबर 3 अप्लाई करेंगे इसमें। कंडीशन नंबर 3 में क्या आ जाएगा? इसका कोई मूल नहीं होगा, मूल नहीं होंगे भाई। ठीक है, मूल